कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में, जो कि हमारा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एग्जाम में अक्सर आप लोग को इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं और इसी वीडियो में हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे अपने एनर्जी लॉसेस को। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने बर्नौलीज थ्योरम के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर को समझने के लिए सबसे पहले आप लोग को समझना होगा अपने टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में, ठीक है। यानी कि जो हमारा फ्लो है वो यहाँ पे कितने टाइप्स का होता है। अब यहाँ पे देखो, टाइप्स ऑफ फ्लो से क्या मतलब है। जैसे कि मान लो हमारा कोई पाइप है, तो इसमें मान लो कोई लिक्विड यहाँ पे फ्लो कर रहा है। जैसे मान लेते हैं हमारा पानी यहाँ पे इसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो देखो, ये पानी भी यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से फ्लो कर सकता है। जैसे हो सकता है कि ये यहाँ पे बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में सीधे सीधे फ्लो कर रहा हो, है ना। या फिर हो सकता है कि ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कुछ इस टाइप से फ्लो कर रहा हो। या फिर हो सकता है कि ये बिल्कुल एकदम आड़ा टेढ़ा फ्लो कर रहा हो, एकदम ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे फ्लो भी जो है 3 टाइप में क्लासीफाई किए जा सकते हैं। जिसमें पहला हो गया हमारे यहाँ पे लैमिनार, दूसरा हो गया टर्बुलेंट एंड थर्ड हो गया ट्रांजिशन। देखो, यहाँ पे इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर यहाँ पे हमें इसी फ्लो के बारे में ही बताता है। देखो, ये अभी इसी के बारे में बात होगी रेनॉल्ड्स नंबर में, तो सबसे पहले इसके बारे में तो पता होना जरूरी है। जैसे देखो, लैमिनार फ्लो की बात करें तो कुछ नहीं, देखो ये हमारा सबसे सिंपल टाइप का फ्लो होता है। इट इज अ टाइप ऑफ फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो, यहाँ पे ये सबसे सिंपल वाला फ्लो है। जैसे मान लो कोई हमारा पाइप है और उसके अंदर पानी एकदम स्ट्रेट लाइन में अगर फ्लो कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो ये हमारा पाइप है और जो फ्लूइड के हमारे पार्टिकल्स हैं, कुछ भी है, हमारा कोई भी लिक्विड है, अगर वो बिल्कुल यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन में मस्त फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फ्लो होता है वो होता है हमारे यहाँ पे लैमिनार फ्लो, ठीक है। और यहाँ पे देखो, इसी फ्लो को हम लोग यहाँ पे विस्कस या फिर स्ट्रीम लाइन फ्लो या फिर इसी को स्टेडी फ्लो के नाम से भी जानते हैं। तो लैमिनार फ्लो आप लोग समझ गए होंगे। अब सेकंड टाइप में आ जाता है हमारे यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो। देखो, ये दोनों ही हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, लैमिनार और टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, देखो, इन टर्बुलेंट फ्लो फ्लूइड पार्टिकल्स मूव्स इन अ रैंडम मैनर ड्यू टू द इंक्रीज्ड वेलोसिटी। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझो कि जो लैमिनार फ्लो है वो हमें तब देखने को मिलता है जब हमारी पानी या फिर कुछ भी लिक्विड हमारा जो बह रहा है उसकी स्पीड जब स्लो होती है, तब हमारा लैमिनार फ्लो होता है। और जब यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब जो हमारा फ्लो है वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी टर्बुलेंट फ्लो जनरली हमारा इंक्रीज्ड वेलोसिटी की वजह से ही देखने को मिलता है। और इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे रैंडम मोशन करते हैं। मतलब यहाँ पे फ्लो ना बहुत ही, समझ लो कि मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल, बहुत ही आप लोगों ने देखा होगा कि पानी कभी कभी क्या होता है, बहुत ही मतलब स्पीड में जब फ्लो होता है तो वो बिल्कुल उछल के, मतलब उछल उछल कर फ्लो हो रहा होता है, ऐसा कुछ होता है ना। तो वो होता है हमारे यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो। यानी यहाँ पे जो हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स हैं वो हमारे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, मतलब काफ़ी इधर उधर रैंडम मोशन में फ्लो करते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे ऐसे घूम के फ्लो कर रहा है, मतलब उसमें काफ़ी पानी में एक उछाल देखने को मिलता रहता है, ठीक है। यानी कोई भी लिक्विड हो सकता है, तो उसमें यहाँ पे इस तरीके का फ्लो देखने को मिलता है। अब देखो, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है जिसके ऊपर ही रेनॉल्ड्स नंबर हमारा बेस है। अब आप एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे हम लोगों ने कोई पाइप बिछाई, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम लोगों ने कोई बहुत ही लंबी सी पाइप बिछाई है और यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड है वो इसके अंदर फ्लो हो रहा है। तो अब आप मुझे बात बताओ कि अगर हमारा फ्लूइड यहाँ पे लैमिनार फ्लो में फ्लो करे तो ज्यादा अच्छा है, कि अगर हमारा फ्लूइड यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो में फ्लो करे तो ज्यादा अच्छा है। आप मुझे बात बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा है। देखो, अगर हमारा फ्लूइड यहाँ पे लैमिनार फ्लो में फ्लो करेगा तो हमारा फ्लूइड एकदम आराम से सीधे सीधे फ्लो करेगा, इससे हमारे पाइप को भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारा फ्लूइड टर्बुलेंट है तो वो क्या होगा, वो बार बार हमारे फ्लूइड की जो वॉल्स हैं उन पे यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेगा। देखो, यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो में क्या है, हमारे फ्लूइड पार्टिकल्स रैंडम मोशन फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये ऐसे हमारे दीवार जो भी हमारी, जैसे जो भी हमारे पाइप की जो वॉल्स हैं, इन पे यहाँ पे प्रेशर बार बार अप्लाई करता रहेगा। अब देखो, इसकी वजह से क्या होगा, अगर हमारा टर्बुलेंस बहुत ज्यादा हो गया तो एट लास्ट में क्या होगा, हमारा पाइप फटने का डर रहेगा, है ना। यानी हमें क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए कि अगर हम कोई बहुत लंबी पाइप बिछा रहे हैं, जैसे यहाँ पे पानी वानी की जब भी कोई पाइप बिछाई जाती है तो उसमें ये चीजें चेक करना बहुत जरूरी रहता है कि हमारा जो फ्लो है वो हमारा लैमिनार हो, टर्बुलेंट ना हो। क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो से यहाँ पे पाइप को बहुत ज्यादा डैमेज होने का नुकसान है, और भी बहुत सारे यहाँ पे नुकसान हमारे टर्बुलेंट फ्लो की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे लैमिनार और टर्बुलेंट आप लोगों ने देख लिया। एंड थर्ड यहाँ पे इसी का आ जाता है हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन। तो देखो, ट्रांजिशन फ्लो कुछ बहुत खास नहीं है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक, समझ लो कि लैमिनार और टर्बुलेंट के बीच की स्टेट होती है।
यानी देखो इसको ना ऐसे समझो कि जैसे ये जो लैमिनार फ्लो है, ठीक है, तो बहुत अगर कम वेलोसिटी है तो हमारा लैमिनार फ्लो है, और अगर स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हमारा टर्बुलेंट होता है। लेकिन देखो लैमिनार से टर्बुलेंट होने के बीच की जो कंडीशन होती है, देखो जैसे ये हमारा लैमिनार फ्लो हो गया, ठीक है, तो जहां पे देखो ये जो टर्बुलेंट में इस तरीके से कन्वर्ट होता है, तो ये पहले क्या होता है, देखो पहले ये हमारा सीधे जा रहा है, फिर हमारा वेलोसिटी थोड़ी बढ़ती है तो ये थोड़ा ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, फिर हमारा ऐसे जाता है। तो ये जो इस वाली कंडीशन है, इस वाली कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन। यानी ये हमारी क्या होती है, लैमिनार और टर्बुलेंट के बीच की कंडीशन होती है, ठीक है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ लैमिनार एंड टर्बुलेंट, एंड यहाँ पे हमारा फ्लूइड जो है कुछ इस तरीके से हमें फ्लो होते हुए देखने को मिलता है। तो एक चीज आप लोग समझ गए कि हमारे फ्लो कितने टाइप्स के होते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट को। देखो रेनॉल्ड्स नंबर समझने के लिए सबसे पहले हमें रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेनॉल्ड्स नंबर हमारा यहीं से डराइव हुआ था। तो रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट बेसिकली है क्या, देखो यहाँ पे 1883 में हमारे एक सर थे ऑस्बॉर्न रेनॉल्ड्स, देखो यहाँ पे इन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट, और रेनॉल्ड्स नंबर जो भी चीजें हैं वो इन्हीं के नाम पे है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। किस लिए परफॉर्म किया था, ताकि उनको जो है नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो पता चल सके, यानी कि जो हमारा फ्लूइड है वो हमारा लैमिनार फ्लो में फ्लो कर रहा है या फिर टर्बुलेंट फ्लो में फ्लो कर रहा है, उस चीज को यहाँ पे पता करने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना कि ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया था। देखो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने एक वेसल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कुछ इस टाइप का एक वेसल लिया, जिसमें यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से इसकी एक ओपनिंग है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बीच में यहाँ पे एक पाइप टाइप का लिया, जिसके अंदर इन्होंने एक डाई फिल करी। देखो ध्यान से समझना, एक वेसल इन्होंने यहाँ पे लिया जिसके अंदर हमारा वाटर फ्लो था, ठीक है, वाटर फिल था, यहाँ पे हमारा वाटर भरा हुआ है, और इसी के बीच में इन्होंने यहाँ पे एक और पाइप टाइप का सिस्टम लिया, ठीक है, जिसमें यहाँ पे पाइप लगा हुआ था और यहाँ पे एक सिस्टम था जिसके अंदर इन्होंने यहाँ पे डाई फिल कर ली। तो यहाँ पे इन्होंने कर ली डाई फिल और यहाँ पे वाटर फिल। अच्छा, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लगा हुआ है नॉब, ठीक है, तो ये नॉब यहाँ पे जब तक लॉक है तब तक ये जो डाई है वो हमारी यहाँ से नीचे नहीं आ सकती, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा नॉब लगा हुआ है, तो जब तक ये नॉब यहाँ पे ओपन नहीं है, जब तक ये नॉब क्लोज है, तब तक ये जो वाटर है वो यहाँ से बाहर नहीं फ्लो कर सकता। तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे इस वाले नॉब को ओपन किया, ठीक है। तो जब इन्होंने यहाँ पे इस नॉब को ओपन किया तो होगा क्या, देखो अब ये जो हमारी डाई थी, ठीक है, जो कि यहाँ पे भरी हुई थी, वो हमारी इस रास्ते से होते हुए नीचे आने, देखो ये नॉब ओपन हो गया, तो अब डाई हमारी नीचे आने लगी। अच्छा, नीचे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे तो देखो ये ओपन थी, अब इन्होंने क्या किया, इसको भी ओपन कर दिया, ठीक है, तो हमारा वाटर जो था वो फुल मतलब यहाँ पे फ्लो होने लगा। अच्छा, वाटर के साथ में हुआ क्या, जब इन्होंने डाई को यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से ओपन किया तो इन्होंने देखा कि डाई हमारी, इन्होंने 3 अलग अलग कंडीशन देखी, ठीक है, और इन्हीं 3 कंडीशन पे हमारा जो है इन्होंने 3 अलग अलग टाइप के फ्लूइड फ्लो को डिस्क्राइब किया। कैसे कैसे, देखो इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, ध्यान से समझना, इन्होंने सबसे पहले देखा कि जैसे यहाँ पे देखो, हम लोग इस वाले पाइप को, इस वाले पोर्शन को उठा के अलग से देखते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने ये देखा, देखो ये हमारा नॉब डाई वाला पाइप है, ठीक है, और ये हमारा वाटर फ्लो। तो इन्होंने देखा कि जहाँ पे पहली कंडीशन इन्होंने ये देखी कि जो हमारी डाई थी, ठीक है, जो हमारी डाई थी वो हमारी, इन्होंने जब देखा तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, बिना किसी पाथ में डेविएट हुए एकदम स्ट्रेट लाइन में हमारी डाई जो है इस वाटर के साथ फ्लो कर गई। तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि जब हमारी डाई स्ट्रेट लाइन में फ्लो करी तो हमारा जो फ्लो था वो यहाँ पे था हमारा स्टेडी फ्लो या फिर स्ट्रीम लाइन या फिर लेमिनार, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर जो हमारी डाई है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में निकल गई तो हमारा फ्लो हो गया लेमिनार फ्लो, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या देखी, दूसरी कंडीशन देखी कि यहाँ पे जब यहाँ पे इन्होंने वाटर की वेलोसिटी को थोड़ा सा तेज किया। अच्छा, यहाँ पे ये जो वाटर था, ठीक है, तो यहाँ से एक सोर्स भी था, यहाँ से एक सोर्स था जिसकी वजह से ये जो वाटर का लेवल था वो कंटिन्यूअसली मेंटेन हो रखा था, यानी यहाँ से ये वाटर का लेवल नीचे नहीं जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे वाटर कंटिन्यू आ रहा था। तो अब दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या देखी, दूसरी कंडीशन उन्होंने देखी कि जो हमारी डाई थी, ठीक है, जो हमारी डाई थी वो हमारी जो है कुछ इस तरीके से, यानी वाटर की वेलोसिटी को तेज करने पे डाई हमारी कुछ इस तरीके से जाने लगी। तो जब इस तरीके से गई तो इन्होंने फ्लो को क्या बोला, आप लोग समझ गए होंगे, ट्रांजिशन फ्लो। यानी अब हमारा जो फ्लो है वो थोड़ा सा लेमिनार से टर्बुलेंट होना चालू हो गया, ठीक है। और उसके बाद ध्यान से सुनना, इन्होंने देखा कि जब वेलोसिटी को इन्होंने बहुत तेज कर दिया, देखो यहाँ से इन्होंने वेलोसिटी कंट्रोल करने के लिए एक, समझ लो, एक सिस्टम फिट किया हुआ था जिसकी वजह से ये वाटर की वेलोसिटी को तेज या कम कर सकते थे। और जब इन्होंने देखा वेलोसिटी बहुत तेज यहाँ पे कर दी गई तो यहाँ पे जो फ्लो था, ठीक है, तो यहाँ पे देखो वाटर तो फ्लो कर ही रहा है, वाटर तो फ्लो कर ही रहा है, लेकिन इन्होंने देखा कि फिर जो डाई है वो हमारी क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो हमारी कुछ इस तरीके से निकली, लेकिन बाद में वो पूरी तरीके से वाटर के साथ मिक्स होकर निकल गई। देखो यहाँ पे अगर आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, आप लोग मेरी बात मानो, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक पिन किया हुआ है,
ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट का वीडियो है, उसको आप लोग अगर देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। मतलब देखो कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को क्लियर हो चुका है, ये मैं समझ गया हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग को फील आ जाएगी मतलब ये कैसे ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो अगर आपको फील लेना है तो आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। बाकी तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि इन्होंने यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। यहाँ पे इन्होंने डाई रखी, यहाँ पे वाटर था, ठीक है, और यहाँ से जो हमारी डाई है कुछ इस तरीके से फ्लो होना चालू हुई, ठीक है, और ये वॉल्व था, वॉल्व यहाँ पे लॉक था, तो वॉल्व जब तक लॉक है तब तक फ्लो नहीं होगा। तो इन्होंने वॉल्व जैसे ही ओपन किया तो यहाँ पे 3 तरह की कंडीशंस यानी 3 तरह की ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिली। When the velocity of the fluid is low, difilament is in straight line and flow is laminar। देखो यहाँ पे जब हमारी वेलोसिटी लो थी तो हमारा डाई जो फिलामेंट था वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में फ्लो किया। यानी यहाँ पे समझ लो क्या हो रहा है कि हमारा वाटर भी फ्लो कर रहा है और डाई भी फ्लो कर रही है, लेकिन डाई वाटर में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में निकल गई। यानी डाई वाटर के साथ मिक्स नहीं हो रही है, बल्कि डाई जो है वाटर में एक अलग से अपनी रास्ता बना के निकल रही है, समझ लो। और जब यहाँ पे व्हेन वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज मीडियम, यानी जब वेलोसिटी हमारी थोड़ी सी मीडियम हुई तब क्या हुआ, डाई फिलामेंट शो जिगजैग मोशन। तो हमारी डाई थोड़ा सा जिगजैग मोशन शो करने लगी, ठीक है, यानी यहाँ पे और फ्लो हमारा कौन सा था, ट्रांजिशन था, सिंपल है। और जब हमारी वेलोसिटी बहुत हाई कर दी गई, ठीक है, तो हमारी जो डाई है वो हमारी देखो अभी तक क्या हुआ, डाई हमारी वाटर के साथ एकदम स्ट्रेट लाइन में निकल रही थी, वाटर के साथ मिक्स नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही वेलोसिटी बहुत हाई हुई तो हमारा फ्लो हो गया टर्बुलेंट, और ये जो डाई थी ये हमारी इसी वाटर के साथ पूरी मिक्स हो गई, यानी जो वाटर था उसको डाई ने अपने कलर में कलर कर दिया, ठीक है। तो ये चीज थी हमारी यहाँ पे रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आप लोग आई होप कि समझ गए होंगे रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट को। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं अपने रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। तो अब आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो हमारे रेनॉल्ड्स नंबर को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मोस्टली कॉलेज वगैरह में क्या करते हैं, आप लोग को डायरेक्टली रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ाना चालू कर देते हैं, और इसीलिए आप लोग को चीज़ें थोड़ा सा क्लियर नहीं होती कि आखिर ये है क्या चीज़। तो सबसे पहले आप लोगों को एक्सपेरिमेंट वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, तो काफ़ी गलत बात है। तो रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में हम लोग बात करते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर इज नथिंग बट द समराइज्ड फॉर्म ऑफ रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट। देखो यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर है क्या, जो रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट था तो उसी के बेस पे जो ऑब्जर्वेशन थी तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल फॉर्म में जो कैलकुलेशन करके एक फॉर्मूला तैयार किया गया, वही है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। इन रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट द फ्लो कंडीशंस आर मेनली अफेक्टेड बाय 4 फैक्टर्स। देखो यहाँ पे रेनॉल्ड्स सर ने क्या देखा कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें जो हमारी फ्लो कंडीशंस थी वो यहाँ पे मेनली 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रही थी। किस पे डायमीटर ऑफ द पाइप, यानी पाइप का जो डायमीटर था उस पर डिपेंड कर रही थी, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो, यानी फ्लो की जो एवरेज वेलोसिटी थी। क्योंकि देखो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होगी, लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी तो सेम ही होगी। तो जो एवरेज वेलोसिटी, और उसके बाद यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी कि जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है, और उसके बाद विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी कि जो हमारा फ्लूइड है वो कितना विस्कस है, यानी कितना गाढ़ा है। इन 4 चीजों पे बेसिकली डिपेंड कर रही थी। तो इन्हीं चारों चीजों को कंबाइन करके हमारे रेनॉल्ड्स सर ने एक फॉर्मूला बना दिया, और इसी फॉर्मूले को निकाल के हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, after combining the above 4 factors we get Reynolds number as Re is equal to du rho divided by eta। देखो यहाँ पे इसको n नहीं बोलते, यहाँ पे इसको eta बोलते हैं, जहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे निकला हुआ होता है, ठीक है, तो इस साइन को हम लोग eta बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा रेनॉल्ड्स नंबर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अच्छा, यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर को अगर हम लोग एक और टर्म में देखना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर को हम लोग जो है इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स के रेशियो में भी देख सकते हैं। यानी इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स का जो यहाँ पे रिजल्ट होता है वो भी हमारा रेनॉल्ड्स नंबर ही होता है। मतलब यहाँ पे देखो ये जो हमारी इक्वेशन है, अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो हमारी यही इक्वेशन निकल के आ जाती है। तो ये दोनों सेम ही चीजें हैं, कोई डिफरेंट चीजें नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब मान लो, अब आप लोग ध्यान से समझना, जैसे मान लो यहाँ पे अब हमारा कोई पाइप है, ठीक है, ये हमारा एक पाइप है और इसमें हमारा एक फ्लूइड यहाँ पे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमें, ध्यान से समझना, अगर हमें इस पाइप का डायमीटर पता चल जाए, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या है, हमें जो है इस पाइप का डायमीटर पता चल जाए, अगर हमें इस पाइप का यू यानी कि इसकी वेलोसिटी पता चल जाए, अगर हमें इस पाइप का पाइप नहीं, देखो डायमीटर तो हमें पाइप का पता करना है, बट वेलोसिटी हमें इस फ्लूइड की पता करनी है जो इसके अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रो यानी डेंसिटी भी हमें इस लिक्विड की पता चल जाए, और उसके बाद ईटा यानी इस लिक्विड की जो विस्कोसिटी है अगर हमें वो पता चल जाए, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। और अगर हम लोगों ने रेनॉल्ड्स नंबर को कैलकुलेट किया तो आप ध्यान से देखना, अगर हमारे रेनॉल्ड्स नंबर को कैलकुलेट करने पे जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है, अगर उसकी वैल्यू, ध्यान से देखना, अगर उसकी वैल्यू यहाँ पे 2000 से लेस है, यानी 2000 के अंदर आ रही है, यानी मान लो यहाँ पे आप लोगों ने जब यहाँ पे ये सारी यानी डी यू रो डिवाइडेड बाई ईटा,
इस इक्वेशन को आप लोगों ने सॉल्व किया और यहाँ पे मान लो जो वैल्यू है वो हमारी 2000 से 10 यानी कि मान लो कुछ 1500 या फिर 1000 आ रही है, ठीक है। तो जो हमारा वो फ्लूइड है उसका फ्लो क्या होगा, लैमिनार। यानी देखो इसको हम लोग कितनी सिंपली पता कर सकते हैं, यानी इस पाइप में जो हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो हमें अगर ये पता करना है कि ये लैमिनार या टर्बुलेंट है, तो हम लोगों ने इसका यहाँ पे क्या हुआ, पाइप का डायमीटर लिया, इस फ्लूइड की यहाँ पे वेलोसिटी चेक करी और यहाँ पे इसका डेंसिटी चेक किया और उसके बाद इसकी विस्कोसिटी, ठीक है। उसके बाद इसको इस फॉर्मूले में पुट किया और उसके बाद हम लोगों ने देखा इसकी वैल्यू अगर हमारी 2000 से कम आ रही है तो हमारा फ्लूइड कौन सा है, हमारा फ्लो कौन सा है, लैमिनार फ्लो है। और अगर हमारे इस रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू यहाँ पे 4000 से ग्रेटर आ रही है, ठीक है, यानी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व किया और जो हमारी वैल्यू है वो हमारी कुछ 4500, 5000 या फिर इससे भी ज्यादा आ रही है, तो हमारा जो फ्लो है वो क्या होगा, टर्बुलेंट होगा। और अगर हमारी जो हमारे वैल्यू है, ठीक है, वो 2000 से 4000 यानी मान लो कुछ 3000 या फिर 2500 या फिर 3500 आ रही है, तो जो हमारा फ्लो है वो क्या होगा, हमारा ट्रांजिशन होगा। तो इस तरीके से आप लोग बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि जो हमारा फ्लूइड फ्लो है वो हमारा लैमिनार है या फिर टर्बुलेंट है या फिर ट्रांजिशन है। तो रेनॉल्ड्स नंबर हमारा इस चीज़ में ही हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को रेनॉल्ड्स नंबर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने रेनॉल्ड्स नंबर की सिग्निफिकेंस के बारे में, तो यहाँ पे देखो टू प्रेडिक्ट, इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस तो वही है, टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ फ्लो, यानी कि जो हमारा फ्लो है वो कैसा है। देखो ये तो इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है, ये नो डाउट। और बाकी अगर बात करें टू स्टडी द फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन क्लोज्ड पाइप, तो इन सारी चीज़ों में बाकी अगर हम लोग बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे देखो जो हमारे सस्पेंशन का सेडिमेंटेशन रेट होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे स्टोक लॉ से मतलब कैलकुलेट करते हैं। तो स्टोक लॉ यहाँ पे जो है रेनॉल्ड्स नंबर में ही मॉडिफाई करके हम लोग जो है ये चीज़ें करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा हेल्प होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखो जो हमारा हीट ट्रांसफर लिक्विड का, तो हीट ट्रांसफर हमारे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में आने वाले चैप्टर्स में हमें पढ़ना है, तो वो चीज़ भी हमारी फ्लो पे डिपेंड करती है। तो अगर हमें फ्लो का नेचर पता होगा तो हीट ट्रांसफर के बारे में भी हम लोग काफ़ी अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में हमारा रेनॉल्ड्स नंबर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये था हमारे यहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर। एंड अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारे यहाँ पे एनर्जी लॉसेज। तो यहाँ पे देखो ये एनर्जी लॉसेज आखिर क्या होता है, तो देखो इसको बहुत ही सिंपली समझो। जैसे मान लो यहाँ पे कोई हमारा पाइप है, ठीक है, जैसे ये हमारा पाइप है और यहाँ पे हमारा जो फ्लूइड है वो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो मान लो इस ए पॉइंट से यहाँ पे बी पॉइंट पे हमारा फ्लूइड फ्लो होके, देखो यहाँ से ए पॉइंट से हमारा फ्लूइड निकला, ठीक है, और बी पॉइंट से निकला, ठीक है, यानी ए से गया और बी से हमारा फ्लूइड जब निकला, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जब ए से जा रहा है और बी से निकल रहा है, तो इसके बीच में यहाँ पे फ्लूइड का कुछ एनर्जी भी लॉस होती है। कैसे होती है, देखो यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी तो लॉस होती है इस पाइप के फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है, यानी देखो ये पाइप, देखो जैसे यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लूइड जब यहाँ पे इस पाइप की वॉल से यहाँ पे टकरा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इस वॉल्स की वजह से यहाँ पे फ्लूइड में कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, तो इस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे सबसे पहले फ्लूइड लॉस हो रहा है। और उसके बाद मान लो जो हमारा पाइप है अगर वो हमारा थोड़ा सा इस तरीके से मुड़ा हुआ है, ठीक है, तो मुड़ने की वजह से क्या होता है, देखो जैसे मान लो यहाँ पे वाटर, यहाँ पे हमारा कोई भी लिक्विड बहुत आसानी से फ्लो हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको मुड़ना पड़ा, तो मुड़ने में क्या हुआ, मुड़ने में इसको थोड़ा सा यहाँ पे एनर्जी लॉस फेस करना पड़ा, तो यहाँ पे भी देखो इसका एनर्जी लॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी लॉस क्यों हुआ, बेंड की वजह से हुआ, ठीक है। और अगर मान लो देखो यहाँ पे 3-4 तरीके के एनर्जी लॉस होते हैं, तो इसको बहुत जल्दी आप लोग समझ सकते हो। जैसे कि अब मान लो यहाँ पे हमारा पाइप था कुछ इस तरीके का और अचानक से हमारा जो पाइप का डायमीटर है वो हमारा यहाँ पे बड़ा हो जाता है, तो अब क्या होगा, देखो हमारा जो पानी था वो यहाँ पे नॉर्मली फ्लो हो रहा था, लेकिन पाइप के डायमीटर के अचानक से बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारा पाइप जो है पानी जो है कुछ इस तरीके से फ्लो होना चालू हो जाएगा और इसकी वजह से भी क्या होगा, एट लास्ट में इसमें जो है कुछ एनर्जी लॉस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक और इसका बेस्ट एग्जांपल कि अगर मान लो पाइप का डायमीटर स्टार्टिंग में थोड़ा बड़ा था और बाद में जाके छोटा हो जा रहा है, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, देखो हमारा वाटर यहाँ पे फ्लो हो रहा था और अचानक से इसको यहाँ पे इस छोटे से रास्ते से जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी कुछ एनर्जी लॉस होगा। तो इस तरीके से हमारे कुछ एनर्जी लॉसेज हमें देखने को मिलते हैं, यानी जो हमारे फ्लूइड फ्लो की एनर्जी है या फिर कह सकते हो इसमें हमें प्रेशर में लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। तो when a fluid flows through a pipe, the fluid experience some resistance due to which पार्ट ऑफ एनर्जी लॉस, यानी जब हमारा फ्लूइड जो है पाइप में फ्लो करता है तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस उसको देखने को मिलता है। रेजिस्टेंस क्यों, किस वजह से हो सकता है, मैंने बताया फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, फिटिंग की वजह से हो सकता है, यानी इधर उधर अगर मुड़ रहा है पाइप, और इनलार्जमेंट यानी पाइप अगर बड़ा हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन यानी पाइप अगर अचानक से छोटा हो जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें उसके फ्लो में रेजिस्टेंस पैदा करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कुछ एनर्जी यहाँ पे लॉस्ट हो जाती है।
दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो यहाँ पे देखो ये मेनली 4 टाइप के एनर्जी लॉस होते हैं। पहला होता है फ्रिक्शन, दूसरा होता है फिटिंग्स, थर्ड होता है एनलार्जमेंट और फोर्थ होता है कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रिक्शन लॉस के बारे में। तो देखो है वही चीज जो आप लोगों ने ऑलरेडी समझ ली है कि देखो फ्रिक्शन क्या मतलब, यहाँ पे जो वॉल से होके गुजर रहा है तो वॉल्स यहाँ पे क्या कर रहा है, वॉल्स यहाँ पे थोड़ा सा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड यहाँ पे थोड़ी सी स्लो हो जाती है और इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वही चीज है कि फ्रिक्शन लॉस रिफर्स टू रेजिस्टेंस कॉज्ड बाय फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पाइप्स, पंप्स एंड फिटिंग्स। यानी कि यहाँ पे देखो फ्रिक्शन की वजह से जो भी लॉस होता है, ठीक है, वही चीज है रेजिस्टेंस यहाँ पे पैदा करता है। दिस रेजिस्टेंस रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड पंपिंग प्रेशर एंड डिक्रीज्ड वेलोसिटी। फ्रिक्शन लॉस कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। देखो अब यहाँ पे जब हमारा फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो रहा है तो क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है, फ्लूइड की वेलोसिटी भी कम हो जाएगी और इसका जो प्रेशर है वो भी यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है। और इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है हमारे यहाँ पे डेल्टा पी एफ इज इक्वल टू एफ एल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2GD। अब इसमें देखो हर एक टर्म के अपने अपने मतलब रोल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेल्टा पी एफ का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे डेल्टा पी एफ का मतलब है लॉस इन प्रेशर ड्यू टू फ्रिक्शन। यानी यहाँ पे देखो ये हमारे क्या होता है, लॉस इन प्रेशर, किसकी वजह से, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से, तो फ्रिक्शन की वजह से होगा, सिंपल है। और यहाँ पे एफ हमारे क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर होता है जो कि आप लोग को दिया हुआ होगा। और एल हमारा होता है लेंथ ऑफ पाइप, तो आप लोग को लेंथ ऑफ पाइप पता ही कर सकते हो। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड भी हम लोग पता कर सकते हैं। जी हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जो कि ऑलरेडी बाइंड है 9.8, ठीक है। और यहाँ पे डी हमारा क्या होता है, डायमीटर ऑफ पाइप, तो ये भी चीज आप लोग मेजर करके पता कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग जो है फ्रिक्शन की वजह से हुए लॉस को कैलकुलेट कर सकते हो। एंड सेकेंड टाइप का लॉस हमारा आ जाता है लॉसेज इन फिटिंग्स। तो देखो सिंपल है, लॉसेज इन फिटिंग्स क्या मतलब है, जैसे हमारी आप लोगों ने घरों में देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि पाइप को थोड़ा इधर उधर मोड़ने के लिए हम लोग एल्बो वगैरह लगाते हैं, या फिर इस टाइप की टी फिटिंग्स आप लोगों ने देखी होगी, है ना, 3 पाइप को आपस में अगर जोड़ना है या फिर 2 पाइप को जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो इसकी वजह से क्या होता है कि वेरियस टाइप्स ऑफ फिटिंग्स इन अ स्ट्रेट पाइप कॉज डिस्टर्बेंसेज इन द फ्लो विच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ एनर्जी। अब देखो जैसे हमारा जो पानी था या फिर जो भी फ्लूइड था वो अचानक से फ्लो कर, अब अचानक से उसको अगर मुड़ना पड़ेगा तो एनर्जी लॉस होगी, सिंपल सी बात है। वही चीज है, लॉसेज इन फिटिंग्स मे बी ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। देखो ये लॉस कैसे हो सकता है चेंज इन डायरेक्शन या फिर चेंज इन टाइप ऑफ फिटिंग। यानी कि देखो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज इन फिटिंग का टाइप ही चेंज हो गया, सच एज एल्बो फिटिंग, टी फिटिंग्स। तो वही चीज है। बाकी इसकी वजह से भी आप लोग जो है एक फॉर्मूला से इस प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, यानी इस लॉस को, जैसे प्रेशर लॉस ड्यू टू फिटिंग्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय डेल्टा एच एल इज इक्वल टू केवी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। अब यहाँ पे डेल्टा एच एल क्या होता है, प्रेशर हेड लॉस। तो यहाँ पे देखो प्रेशर हेड आखिर क्या चीज होती है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे बर्नौलीज थ्योरम में, आप लोग वो वीडियो देखना मत भूलना। देखो बर्नौलीज थ्योरम को यहाँ पे कहना तो नहीं चाहिए पर बहुत गलत तरीके से आप लोग की बुक्स में भी दिया गया है, जो कि फार्मेसी की बुक्स हैं स्पेशली, उसमें मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द बुक में बर्नौलीज थ्योरम को बहुत गलत तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। एंड यहाँ पे टीचर्स भी बहुत गलत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम का वीडियो आप लोग जरूर देखना, उसमें आप लोग की जो भी कंफ्यूजन है लाइक यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वगैरह से, तो वो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करेंगे। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा एच एल हमारा प्रेशर हेड लॉस होता है, के हमारा होता है रेजिस्टेंस कोफिशिएंट ड्यू टू फिटिंग्स। तो यहाँ पे देखो के की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट होती है जो कि आप लोग को पार्टिकुलर फ्लूइड के लिए दी रही होगी, ठीक है। यहाँ पे उसका एक चार्ट होता है जो कि दिया रहा होगा। और वी हमारा होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और जी होता है वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये होता है लॉसेज इन फिटिंग्स। एंड थर्ड आ जाता है हमारे यहाँ पे एनलार्जमेंट लॉस। तो देखो एनलार्जमेंट लॉस वही है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा कि अगर मान लो हमारा फ्लूइड है वो बहुत ही छोटे से डायमीटर से फ्लो हो रहा है, अचानक से डायमीटर अगर बड़ा हो जा रहा है तो उसकी वजह से भी लॉस देखने को मिलता है इफ देयर इज अ सडन एनलार्जमेंट। अच्छा एक चीज ध्यान से समझना, ये लॉस मेनली तभी होता है जब ये एनलार्जमेंट अचानक से हो रहा हो। जैसे मान लो एनलार्जमेंट हमारा इस तरीके से भी तो हो सकता है, जैसे मान लो ये हमारा फ्लूइड जा रहा है, ठीक है, और मान लो एनलार्जमेंट हमारा जो है कुछ इस तरह यानी ग्रेजुअली अगर इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा, यानी तब यहाँ पे नेग्लेजिबल लॉस होगा। लेकिन अगर हमारा इनलार्जमेंट यूं अचानक से हो रहा है, देखो ये अचानक से है ना, और ये क्या हो, देखो ये ग्रेजुअली इनलार्ज हो रहा है, तो ग्रेजुअली इनलार्ज होने पे यहाँ पे एनर्जी लॉस बहुत ही कम होता है, यानी नेग्लेजिबल कह सकते हो। लेकिन अगर ग्रेजुअली हो रहा है, ग्रेजुअली, तब जाके यहाँ पे काफी एनर्जी लॉस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इफ देयर इज अ सडन इनलार्जमेंट देन इट रिजल्ट्स इनटू लॉस ऑफ प्रेशर हेड अक्रॉस द फिटिंग्स। तो फॉर सडन इनलार्जमेंट लॉस इज गिवन बाई, तो यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे डेल्टा एच ई क्या होता है हमारा यहाँ पे लॉस इन प्रेशर हेड ड्यू टू इनलार्जमेंट, और U1, अच्छा यहाँ पे देखो
यहाँ पे u1 हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर। देखो ये जो स्मॉलर यानी यहाँ पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी वो हमारी u1 होगी, और यहाँ जाने के बाद देखो वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी ना, जैसे यहाँ पे छोटे से एरिया में वेलोसिटी ज्यादा होगी और बड़े से एरिया में वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो u2 होगी हमारी वेलोसिटी ऑफ लार्जर क्रॉस सेक्शन, एंड g वही हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने 4 टाइप के लॉस की, जो कि होता है हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन लॉस। तो व्हेन क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप रिड्यूस सडनली एनर्जी इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी यहाँ पे भी देखो वही चीज है कि अगर हमारा सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो हमारी एनर्जी लॉस होती है, और सडन कॉन्ट्रैक्शन के लिए लॉस हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है डेल्टा एस सी इज इक्वल टू के यू टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, जहाँ पे डेल्टा एस सी हमारा क्या होता है, लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। देखो वही है प्रेशर हेड लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, और के हमारा होता है कांस्टेंट होता है, और u2 हमारी होती है, देखो u2 यहाँ पे स्मॉलर क्रॉस सेक्शन की वेलोसिटी होती है, और g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एनर्जी लॉस देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मान लो आप लोग बहुत लंबी, यानी किसी ने कोई हमारी बहुत लंबी पाइप बिछाई जा रही है, ठीक है, और हम लोग क्या सोच रहे हैं कि इसमें मान लो हम लोगों ने कोई फ्लूइड फ्लो किया, ठीक है, यहाँ से मान लो इस ए पॉइंट से हम लोगों ने किसी फ्लूइड को एंटर किया, और यहाँ पे मान लो बहुत दूर पे जाके बी पॉइंट पे फ्लूइड निकलना है, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि पूरे रास्ते में फ्लूइड की वेलोसिटी या फिर फ्लूइड का जो प्रेशर है या फिर जो भी एनर्जी है वो सेम ही रहेगी। लेकिन क्या होगा, देखो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी, धीरे धीरे इसका प्रेशर बहुत कम होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है, और अगर मान लो ये पाइप कहीं मुड़ा हुआ है तो यहाँ पे फिर फिटिंग का लॉस। तो ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, ताकि, और इसी की वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पे इस एनर्जी लॉस को मेंटेन करने के लिए अगर कभी बहुत लंबी पाइप बिछाई जा रही है, ठीक है, मान लो एक पाइप है जो कि 2, 3, 4, 5 किलोमीटर, जैसे यहाँ पे जैसे जो बड़ी बड़ी सिटीज होती है जहाँ पे पानी जो है नॉर्मली मतलब पानी जो है पाइप्स के थ्रू पहुंचाया जाता है, तो वहाँ पे बहुत लंबी लंबी पाइप बिछाई जाती हैं। तो वहाँ पे देखो जब हमारा यहाँ पे एनर्जी लॉस होता है तो उसको मेंटेन कैसे करते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बीच में जो है एक पंप टाइप का यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, या फिर यहाँ पे मतलब एक ऐसे सेंटर बना दिए जाते हैं, ठीक है, जहाँ से वो जो एनर्जी लॉस होती है उसको दोबारा से यहाँ पे मेंटेन किया जा सके। तो ये चीज़ें हमारे लिए कैलकुलेट करना जरूरी है, ताकि हम लोग जो चीज़ें चाहते हैं कि जिस मतलब जैसे हमारा जो फ्लूइड फ्लो है वो कांस्टेंट बना रहे, उसके लिए हमें इस एनर्जी लॉस को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे एनर्जी लॉस एंड रेनॉल्ड्स नंबर। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।